हाँ, चैप्टर 1 शुरू किए थे हम। चैप्टर 1, और चैप्टर 1 नाम इसका है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो, यूनिट्स का मतलब होता है इकाई, जानते हो आप लोग। और डायमेंशंस का मतलब होता है, पता है क्या? विमा। तो यहाँ पे एस लगा देता हूं, क्योंकि ढेर सारा डायमेंशंस पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसको लिख दूंगा विमाएं। क्या लिख दूंगा? विमाएं, ठीक है ना। तो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हिंदी में इसको ये बोलते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। तो देखो, चैप्टर 1 में हम लोगों को जितना भी क्वांटिटी यूज होता है, फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ क्वांटिटी की आवश्यकता है। जैसे आप 9 क्लास में भी फिजिक्स पढ़े होगे, है ना जी। 8 क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। तो मान लो कि 9 क्लास में एक चैप्टर था मोशन, था कि नहीं था? तो मोशन पढ़ने के लिए हमको डिस्टेंस पढ़ाया जाता था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया जाता था, वेलोसिटी पढ़ाया जाता था, हाँ या ना। एक और चैप्टर था वर्क, था कि नहीं वर्क? तो वर्क में फिर वर्क डन पढ़ते थे, फिर एनर्जी पढ़ते थे। फिर एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। उसके बाद फोर्स, एक नाम सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं? फोर्स होता है, मोमेंटम होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये जितना चीज मैं बोल रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ने के लिए जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? ये सब क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो मतलब कि हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ क्वांटिटी की आवश्यकता है, और उस क्वांटिटी को मापेंगे कैसे? मापने का एक स्पेशल यूनिट्स होगा, हाँ या ना। जैसे मान लो हमको डिस्टेंस को मापना है, तो डिस्टेंस क्या चीज में हम मापेंगे? सोचिए। किसी की दूरी मापनी है तो कुछ तो यूनिट होगा ना। जैसे बोलोगे ना भाई कि 100 मीटर या 100 किलोमीटर, है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए कि हमको दो शहर के बीच की दूरी मापनी है, डिस्टेंस मापनी है ना। पटना और बिहार शरीफ का अगर डिस्टेंस मुझे मेजर करना है, तो क्या किलोमीटर में मेजर करेंगे ना? बोलेंगे ना कि भाई पटना से बिहार शरीफ कितना किलोमीटर है, तो बोलेगा 70 किलोमीटर है। तो 70 किलोमीटर, किलोमीटर क्या हुआ उसका? हुआ ना डिस्टेंस का, कि नहीं? तो इसका मतलब हमें, जैसे समय, मैं पूछूंगा बताइए कि आपको यहां से वहां जाने में, आपको यहाँ कोचिंग से घर जाने में कितना समय लगता है, क्या बोलोगे बताओ? 10 मिनट। तो ये मिनट क्या हुआ बताओ? यूनिट हुआ। अब मैं तुम बोलोगे नहीं सर, यहां से हमको मतलब कि घर जाने में 10 किलोमीटर लगता है, तो हम पूछेगा समय बताओ, तो बोलेगा 10 किलोमीटर, तो सही रहेगा? क्या समय को हम किलोमीटर में माप सकते हैं? नहीं ना। जैसे मान लो हमको वजन मार्केट जाना है सब्जी खरीदने के लिए, और हम गए और आलू खरीदना है या प्याज खरीदना है ना। अब बोलेंगे हम कि 2 लीटर आलू दे दीजिए, तो दे देगा? काहे नहीं देगा बताओ? क्योंकि आलू का वजन होता है, और वजन का यूनिट क्या होता है? मास होता है ना। अब मास का यूनिट क्या होता है? केजी या ग्राम, है ना। तो क्या मास कभी भी सेकंड में माप सकते हैं? तो हमें जितना भी क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ेंगे, उन सभी क्वांटिटी का स्पेशल यूनिट्स है कि नहीं है? और वो क्वांटिटी उसी यूनिट में मापा जाएगा। अगर मुझे समय को मेजर करना है, समय को मापना है, तो या तो सेकेंड में मापेंगे, या मिनट में मापेंगे, या आवर में मापेंगे, या डे में मापेंगे, या वीक में मापेंगे, या मंथ में मापेंगे, या ईयर में मापेंगे, हाँ या ना। इसके अलावा और कोई है यूनिट्स? तो वही, तो हर क्वांटिटी को मापने का एक स्पेशल यूनिट बनाया गया है ना। उसी के बारे में हमें पढ़ना है, जिसका नाम है क्या? यूनिट्स। और उसके साथ साथ एक और नया चीज जो तुम लोग नहीं पढ़ा है अभी 10th में, उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशंस, है ना। तो ये नया चीज एक आ गया, डायमेंशंस, जो तुम लोग नहीं जानते हो ना। तो यूनिट्स जैसे इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से यूनिट के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, जो तुम लोग अभी जानते नहीं हो, लेकिन वो जानना पड़ेगा, नहीं? तो चलिए कोई बात नहीं, इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, या मैंने पढ़ाया तुमको कि यूनिट्स किसका होता है? क्वांटिटी का, नहीं? तो हमको फिजिक्स जानने के लिए सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? क्वांटिटी, है ना। तो फिजिक्स के पढ़ने के लिए जो क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, उस क्वांटिटी का नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरा जो टॉपिक आएगा, उसका नाम रहेगा, क्या चीज बताइए? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल
क्वांटिटी। फिजिकल क्यों? क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ रहा है, नहीं या साइंस पढ़ने के लिए जरूरत पड़ रहा है। तो साइंस पढ़ने के लिए जिस क्वांटिटी की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट्स है, उसी को बोलते हैं कौन सा क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी में? ये एक ऐसा क्वांटिटी जिसके सहायता से, है ना जी, जिसके सहायता से आप फिजिक्स के नियम को या फिजिक्स के रूल्स को या फिजिक्स के घटना को आप स्टडी कर सकते हैं, उसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा ठीक है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि उस फिजिकल क्वांटिटी को एक मेजरमेंट भी होता है ना जी, उसको मापा भी जा सकता है। समय को मापने का यंत्र को बोलते हैं घड़ी। समय क्या चीज से मापते हो? घड़ी से मापते हो ना, कितना देर हुआ कौन बताता है आपको? घड़ी बताता है ना। जैसे मुझे इस दीवार की हाइट मापना है, तो उसको मापने के लिए कोई यंत्र चाहिए ना, उसको क्या बोलते हैं? मेजरमेंट टेप बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? बहुत अच्छा। अब तुम लोग ज्योमेट्री पढ़े थे, तो ज्योमेट्री में लाइन ड्रॉ करता था ना, ट्रायंगल बनाना है जिसका एक साइड होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, एक साइड होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, तो क्या चीज से मापता था? स्केल से, है ना। इसका मतलब हर क्वांटिटी का एक मेजरमेंट है और हर एक को मापने का एक यंत्र है, नहीं, और उसका एक स्पेशल यूनिट है। समझ में आ रहा है बात को? तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले? फिजिकल क्वांटिटी, है ना। लिखेंगे कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको क्या किया जा सकता है बताइए? मेजर किया जा सकता हो, एंड विथ द हेल्प ऑफ विच, समझिएगा, है ना, एंड विथ द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सप्रेस द लॉ ऑफ फिजिक्स, या लॉ ऑफ नेचर लिख दू ज्यादा अच्छा रहेगा। लॉ ऑफ नेचर एंड फेनोमेना, घटनाएं मतलब फेनोमेना, है ना, किसमें? इनटू मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म। समझ में आया? एकदम आराम से समझते हैं बच्चा लोग, कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे करके सीखना है। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखा। क्या लिखा? कि ऐसा द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको क्या किया जा सके बताओ? मेजर का मतलब मापा जा सके, है ना, विच कैन बी मेजर्ड। उसके बाद क्या लिखा? एंड विथ द हेल्प ऑफ विच, विथ द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सप्रेस द लॉ ऑफ नेचर, कोई भी नेचर की घटना को, है ना, ये कोई भी फेनोमेना को, मतलब घटना को, किसके? इनटू, जैसे याद कर, एग्जाम्पल्स में दूंगा तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को एग्जाम्पल्स। जैसे आप करो 9वीं क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताओ? तो देखो 9वीं क्लास में ना, क्लास 9 में आप लोग क्या पढ़े थे? 9 में मोशन का नाम तो अभी पढ़ाया था ना, मोशन जानते थे ना तुम लोग कि नहीं? तो अगर मुझे किसी का स्पीड मापना हो, तो ये इक्वेशन ये पढ़ा था पहला, कि v बराबर u प्लस एटी। सुना है ये इक्वेशन का नाम कि नहीं सुना है? तो ये इक्वेशन है कि नहीं है? है ना। इक्वेशन v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, u को कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। ए को क्या बोलते थे याद करो? एक्सेलरेशन। और टी को क्या बोलते थे? टाइम। तो देखो इसमें कई को क्वांटिटी है, कई को क्वांटिटी इसमें है? तीन ही है। वेलोसिटी एगो है। अब देखो वेलोसिटी इनिशियल है कि फाइनल है, लेकिन है तो वेलोसिटी है ना। तो एगो क्वांटिटी का नाम क्या हुआ? वेलोसिटी। दूसरा का क्वांटिटी कौन है? तीसरा का, यानी कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के सहायता से, है ना, बोल रहा है एक्सप्रेस द लॉ ऑफ, क्या बोल रहा है कि विथ द हेल्प ऑफ विच, जिसके सहायता से, यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के सहायता से हमने एक इक्वेशन लिख दिया, और अब इस इक्वेशन से स्पीड को माप सकते हैं। तो वही लिखे हम कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं, क्या ऐसा क्वांटिटी जिसको क्या किया जा सकता है? एंड विथ द हेल्प ऑफ विच, जिसके सहायता से वी कैन एक्सप्रेस द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि प्राकृतिक घटनाओं को, प्राकृतिक नियम को, है ना, एक्सप्रेस इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। इन मैथमेटिक्स के इक्वेशन में, मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब इक्वेशन के रूप में क्या कर सकते हैं हम?
लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला बताओ। देखो दूसरा, मान लो अगर मुझे फोर्स निकालना है, क्या निकालना है? फोर्स। तो एफ का फॉर्मूला पढ़े थे, एम इंटू ए, कि नहीं पढ़े थे? पढ़े है ये फॉर्मूला, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये किसके लिए इक्वेशन है? फोर्स मापने के लिए। समझ में आई बात को? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुम लोग? एस बराबर यूटी प्लस हाफ। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये सब इक्वेशन लिखने के लिए हमको जरूरत पड़ रहा है ना। एस का मतलब डिस्टेंस, यू का मतलब वेलोसिटी, टी का मतलब टाइम, ए का मतलब। तो जितना भी हम फिजिक्स का नियम पढ़ेंगे, सभी नियम को पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इसलिए सबसे पहले हमको जानना पड़ता है फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको क्या किया जा सकता है? मेजर कर सकते हैं ना। तो ये तो समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी को जरूरत क्यों है। आप कुछ क्वांटिटी का नाम बता दो। बताओ जी, एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटी, एग्जांपल्स बता दो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, अब तो समझ गया ना क्वांटिटी। तो चार पांच को क्वांटिटी के नाम बताओ। वेलोसिटी, बहुत अच्छा। स्पीड, एक्सेलरेशन नहीं, डिस्टेंस, एनर्जी, वर्क, मोमेंटम, फोर्स। कितना हो गया? नहीं, मतलब लाखों, मतलब की क्वांटिटी हो सकता है। अब तो पूरा काउंटिंग तो हम भी नहीं किए कि इतना क्वांटिटी फिजिक्स में जरूरत पड़ता है, लेकिन ढेर सारा है, इतना पता है ना। तो उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया कि कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बहुत अच्छी, आगे बढ़े। उतार लिया आप उधर? तुम कहां से आता है? इधर ही से? चलो, तो और तुम्हारा दोस्त वोस्त नहीं है सब? अरे सब दोस्त वो सब अपना सहेली होली को बढ़ाओ भीड़ भाई, हैं? आगे बढ़े। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे ना, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो इसको देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, बताओ जी जल्दी सा, रिप्रेजेंटेड बाई क्या चीज से लिखते हैं इसको? एन यू से लिखा जाता है। समझना ध्यान से क्या है ये एन यू। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या है? एन यू। जैसे मैं तुमसे पूछूंगा तो बताना मेरे को, जैसे यहाँ पे लिखा है कुछ, देखो ये क्या लिखा हो बताओ? 5। मैं पूछूंगा बताओ ये क्या है, तो क्या बोलोगे तुम? नंबर है ना जी। 5 क्या है? एक नंबर है ना। यहाँ पे देखो लिख दिए 3, ये भी क्या है? एक। लेकिन अगर मैं 5 के बगल में लिख दूं केजी, तो तुम बोलोगे सर ये किसी चीज का वजन है, किसी चीज का मास है। जैसे ही 5 के साथ क्या लिखा गया? केजी लिखा गया, पता चल गया ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये मास के बारे में बात कर रहा है। नहीं, यहाँ पे 3 के बगल में लिख दिए सेकेंड। अब तुम लोग बताओ ये 3 सेकेंड क्या चीज को बता रहा है? टाइम को बता रहा है। बहुत अच्छा। अब मान लो यहाँ लिखा है ना 4, बगल में तो पता है मीटर पर सेकेंड। अब क्या चीज के बारे में बता रही है? स्पीड है कि नहीं है? तो ये हो गया स्पीड। इसका क्या मतलब समझा? कि अगर क्वांटिटी में एन भी रहे और साथ साथ में क्या रहे? एन का मतलब क्या हो गया? एन का मतलब क्या हो गया? नंबर। बहुत अच्छा। और इसका दूसरा नाम वैल्यू भी इसको बोलते हैं। और वैल्यू बताओ, और इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड भी इसको बोलते हैं। समझिएगा ध्यान से। एन को क्या क्या नाम से जानते हैं? नंबर है। जैसे मैं पूछूंगा तो कितना वजन है, तो क्या बोलोगे तुम? 5। 5 हुआ ना नंबर। 5 क्या चीज को बताया? वैल्यू को। या फिर और क्या बताया? मैग्नीट्यूड, कि कितना है वो, है ना। हाउ मच, हाउ मच जानने के लिए, कितना है वो जानने के लिए नंबर यूज होता है। और क्या है
उसके लिए क्या होता है यू। यू का मतलब क्या हो गया, यूनिट, है ना। यू का मतलब क्या हो गया, यूनिट। क्या है तो बोलेगा सर मास है। इसमें क्या है, ये तो टाइम है। ये क्या है, स्पीड है। समझ में आ रहा बात को। यहां लिखे है ना, 4 मतलब कैसे लिखे, 6 n लगा दिए। n का मतलब न्यूटन, n का मतलब न्यूटन किसके लिए यूज होता है, यूज फोर्स, है ना। तो ये क्या चीज बता रहा है बताओ, फोर्स, है ना। सब एनर्जी का यूनिट जूल होता है, पढ़े हो ना तुम लोग, है ना। लिख दिए 10 जूल। तो क्या चीज है ये, एनर्जी है यार। या फिर वर्क भी हो सकता है ना, वर्क है ये। नहीं तो मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो, लिखना हो, तो कौन चीज लिखा जाएगा, एन यू, है ना। एन का मतलब उसका वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, और यू का मतलब यूनिट्स। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, फटाफट उसको लिखो। चलिए अब देखो जी, फिजिकल क्वांटिटी कई तरह का होता है जी बताओ। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, भौतिक राशि को दो कैटेगरी में बांटते हैं। बताइए तो कौन कौन सा। तो एक होता है फंडामेंटल, है ना, क्वांटिटी। और दूसरा का बताइए, तो डिराइव होता है। अब देखो, फंडामेंटल का मतलब मेन हो गया, है ना जी, प्रिंसिपल, है ना जी। इसको और क्या नाम से बात बोल सकते हैं, क्या, प्रिंसिपल क्वांटिटी, है ना जी, प्रिंसिपल क्वांटिटी, है ना। और ये तो डिराइव्ड है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सोचा जाए तो क्वांटिटी का मेन जो है ना जड़, जहां से वो पैदा हुआ, जहां से वो निकला, है ना, वो यही है ना जी। इसके बारे में क्या बोलता है जी कि द क्वांटिटी, है ना, विच इज, क्या बताओ, विच इज क्या हो, इंडिपेंडेंट, है ना, फ्रॉम द अदर क्वांटिटी। यानी ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। कौन डिपेंड नहीं करेगा, फंडामेंटल, है ना, क्योंकि ये मेन है, यही मेन है ना। और डिराइव्ड क्या है, ये यहां से लाया गया है, यानी कहीं से लाया जाना। समझ में बात को। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे बताओ, कि द क्वांटिटी विच इज, या विच आर डिराइव फ्रॉम, कहां से डिराइव किया जाएगा बताओ, कहां से, हाँ, फ्रॉम फंडामेंटल। डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये बात ध्यान रखना है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन फंडामेंटल है और कौन डिराइव्ड है ना। तो ई बेचारा बहुत कम संख्या में है, नहीं जी। कै गो है ये, मात्र 7 गो है जो फंडामेंटल है। बाकी 7 के अलावा जितना भी क्वांटिटी फिजिक्स में है, सब कौन सा क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में बात कर जी है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ लिख लोगे है ना, कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ पे है ना, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ भी, कि देयर आर, जल्दी बताइए कितना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्ट फ्रॉम, एक्स, एक्सपेक्ट क्यों लिख दिए, बोला कि एनी क्वांटिटी अदर देन दैट ऑफ 7, इस 7 के अलावा और भी कोई जो क्वांटिटी होगा वो क्या कहलाएगा,
डिराइव्ड कहलाएगा। बस 7 ही है जो फंडामेंटल है। अब ये जानना पड़ेगा कि 7 कौन सा है भाई, है ना जी, उन 7 का क्या है। और 7 के अलावा मैंने 2 एक्स्ट्रा बता दिया था ना जी, सप्लीमेंट्री नहीं। तो सप्लीमेंट्री को भी हम किसके नाम से किस में रखते हैं, फंडामेंटले में रखते हैं। 7 और 2 कितना हो जाता है, 9। लेकिन मेन रूप से अगर कोई तुमसे पूछे कि फंडामेंटल कै गो है, 7 7 ही बताना, 9 नहीं बताना है, ठीक है ना। 2 को सप्लीमेंट्री है जो हम लोग लिखवा देंगे, लेकिन उस मेन रूप से 7 गो है फंडामेंटल, ठीक है। तो फंडामेंटल 7 क्वांटिटी ही है। बाकी जितना भी है सब कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड है ना। इसको लिख लीजिए फटाफट, लिख लिए, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। हेडिंग लगा दीजिएगा, कौन सा क्वांटिटी बताइए, फंडामेंटल क्वांटिटी। चलिए जी देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, एक टेबल बना दीजिए, ठीक है। और पहला नंबर पे आता है सीरियल नंबर, जिसको बोलते हैं SR नंबर। कै को क्वांटिटी है टोटल, 7। तो 7 को नंबर रख देंगे, 1 2 3 4 5 6, और इधर कितना जाएगा, 7, है ना। पहला क्वांटिटी का नाम यहाँ पे लिख देंगे क्वांटिटी। बताओ पहला क्वांटिटी का नाम बताओ जी। देखो पहला क्वांटिटी का नाम है मास, दूसरा का, दूसरा क्वांटिटी का नाम है लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट। 10वां में पढ़े थे ना ये, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं था 10th में पढ़ना। 5वां क्वांटिटी का नाम बताइए, टेम्परेचर। छठा बताइए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7वां बताइए, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, बगल में हम क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते जी। बगल में हम देखो सिंबल लिख दिए। तो मास का सिंबल क्या है, एम है। कौन सा एम, ये बात को ध्यान रखिएगा, कैपिटल एम है। लेंथ का सिंबल क्या है, कैपिटल एल। टाइम का सिंबल बताइए, टी है। करंट का सिंबल आई भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ए क्यों, क्योंकि करंट का यूनिट एम्पियर होता है कि नहीं होता है, इसलिए ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो किसको, करंट को, और आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। टेम्परेचर को देखो टी से नहीं लिख सकते, तो टेम्परेचर को क्या से लिखते हैं, या तो थीटा से लिख दीजिए या फिर के से। बोलेगा के से क्यों, तो टेम्परेचर का जो यूनिट है ना वो केल्विन है, इसीलिए उसका सिंबल क्या रखा गया है, के, है ना। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या है जी, मोल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सीडी रखते हैं, सिंबल है सब। अब यहां देखिए हम बात करेंगे, पहले एसआई यूनिट लिखेंगे। सबको पता है मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है कि नहीं होता है, बताओ। तो पूरा डिटेल में लिखते हैं, KILO, किलोग्राम। ऐसे इसको क्या लिखते हैं छोटा में, केजी लिखते हैं। लेंथ का यूनिट बोलो, मीटर होता है नहीं, ऐसे क्या लिखते हैं, छोटका एम। तब प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, बड़का एम किसका सिंबल है, मास का, और ये किसका सिंबल है, मीटर के लिए। टाइम का यूनिट बोलिए, सेकेंड होता है ना, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट का सिंबल बोलिए, एम्पियर, सिंबल बोलिए ए से, है ना। टेम्परेचर का यूनिट बोलिए, एसआई यूनिट, केल्विन, है ना। क्या चीज से, के से। मोल का सिंबल बोलिए, तो मोल ऐसे लिखते हैं, MOL, है ना, ऐसे लिख देंगे, मोल ही लिखा था, उसका सिंबल कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं कैंडेला, क्या बोलते हैं, इसका सिंबल CD लिख देते हैं, ठीक है। ये एसआई यूनिट हो गया। 2 तरह का यूनिट लिखता है इसका, है ना। एक और कौन सा यूनिट बताओ जी, देखो सीजीएस यूनिट होता है, ये सीखेंगे अभी, सीजीएस यूनिट एगो होता है। अब सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, है ना। तो सीजीएस यूनिट किलोग्राम की जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्राम। दुगो होता है कि एक होता है, एक के एम होता है जी। GR इसको लिखते हैं छोटा से,
बताओ, मीटर है लेंथ का एसआई यूनिट, सीरियस में क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, छोटका सिंबल इसका क्या लिखते हैं? सीएम लिख देते हैं, काम बन जाता है। नहीं, टाइम का एसआई यूनिट भी सेकेंड और सीरियस यूनिट भी सेकेंड ही होता है ना, सेकेंड ही होता है। लेकिन लिखते कैसे हैं? बस इतना डिटेल्स कोई नहीं जानता है, हर जगह एस लिख देता है, लेकिन एस का मतलब एसआई और एसईसी का मतलब सीजीएस। चलो आगे बढ़ते हैं। करंट का यूनिट बताओ, सीजीएस यूनिट बताओ। बायोट, तुम लोग नहीं जानते हो ये। सिंबल बताओ, बीआई। इसका बताओ, सेल्सियस। सी ना जी, अच्छा डिग्री सी बोलते हैं। इसका कोई यूनिट सीजीएस में नहीं होता है, इसका भी कोई यूनिट सीजीएस में नहीं होता है, ठीक है ना। अब एक और बगल में क्या लिख देते हैं बताओ? डायमेंशन भी लिख देते हैं, समझ जाओगे। क्योंकि देखो इधर थोड़ा सा पीछे जाएं, पीछे जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर में शुरू किए थे, पता है क्या? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो डायमेंशंस कैसे लिखते हैं? बहुत आसान है। क्या करना है डायमेंशन लिखने के लिए? जो क्वांटिटी का सिंबल है ना, उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, निकल जाएगा डायमेंशन। ठीक, तो देखो मास का सिंबल क्या है? कैपिटल एम। इसको ब्रैकेट में रख दो ऐसे। बताओ कौन सा ब्रैकेट है, छोटका कि मझला कि बड़का? बिग ब्रैकेट है ना जी, इसमें कर देंगे यहाँ पे एम। हो गया डायमेंशन। अगर पूछे कोई कि डायमेंशन ऑफ मास बताइए, तो क्या करिएगा? ब्रैकेट के अंदर में एम। हो गया डायमेंशन मास का। लेंथ का डायमेंशन बोलिए, ब्रैकेट लेके क्या लिखिएगा? एल। टाइम का बोलिए, टी। बहुत अच्छा, आगे बोलिए। करंट का आई बोल दो या फिर ए, आपकी मर्जी। टेम्परेचर का बोलो, थीटा या फिर के। मोल का बताओ, एमओ। कैंडेला का डायमेंशंस लिखो, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे? खत्म। यही तो हो गया सिंबल। क्लियर है? इसको फटाफट टेबल याद कर लो। अच्छा ये चीज जो लिखा हुआ है ना, ये नींद में भी याद होना चाहिए। नींद में भी समझे, मतलब कि एकदम याद ही होना चाहिए ये। इसमें थोड़ा सा भी इफ बट नो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उतार लो इसको फटाफट जी। नोट कर लिया? बोलो। हाँ, नहीं नहीं नहीं। हाँ जी, ऐसा है क्या? नहीं पढ़ी थी, इसी से लिखी थी। नहीं नहीं, सिम ऐसा यूनिट में मोल एल एल ही नहीं लिखाएगा, यूनिट में एल ही नहीं लिखाएगा, ठीक है। हो गया। अब दो को सप्लीमेंट्री बता देते हैं, है ना जी। चलिए लिखेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। पहला क्वांटिटी का नाम है क्या जी, बताओ? बहुत अच्छा। इसका सिंबल बताइए तो जी। थीटा। तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे नहीं कि सर यहाँ भी आप थीटा बताए हैं, तो अगर मान लो एक जगह पे प्लेन एंगल भी मिल जाए और टेम्परेचर भी मिल जाए, तो इसका के लिखना, उसका क्या लिखना? थीटा। समझ में आए बात को? जैसे एक के जगह दोनों भेटा गया, कौन? टेम्परेचर भी और कौन? तो फिर दोनों थीटा नहीं लिख सकते ना, तो फिर टेम्परेचर का क्या लिखेंगे? के। और इसके लिए क्या लिखेंगे? थीटा, क्योंकि ये इसका परमानेंट सिंबल है भाई। अब बताइए मेरे को आप कि प्लेन एंगल तो लिख दिए, है ना। अच्छा ठीक, ये क्या होता है भाई? तो ये जो है ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। फिर से समझिएगा हम क्या लिख रहे हैं। कैसा क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसका कहने का मतलब समझ में आया? इसका कोई डायमेंशन होगा? नहीं ना होगा। डायमेंशन लेस यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है ना, तो यहां लिख दोगे नो डायमेंशन। तो यूनिट तो होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है जी? इसको
RAD लिखते हैं। रेडियन को क्या लिखते हैं? हाँ। एक और रेडियन ग्रेड तुम लोग नाम सुने हो? हैं? बदलने के लिए आता है रेडियन को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में, है ना? रेडियन ग्रेड डिग्री नहीं। हाँ, वही तो। इसका आधा यूनिट्स क्या है? डिग्री है। क्या है आधा यूनिट्स? डिग्री भी होता है ऐसे, है ना? तो लिखा रहेगा थीटा डिग्री। नाम सुना होगा ना तुम लोग? जैसे बोल देखो, ये क्या लिखा है बताओ, क्या लिखे यहाँ पे? 30 डिग्री है ना एंगल ये। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, इसको, ये है ना? अच्छा, बस चलिए बात करते हैं हम इसी इसी पे पहले चर्चा करेंगे, फिर आएंगे सॉलिड एंगल पे और फिर आगे डिटेल में पढ़ना शुरू कर देंगे क्या करके। तो पहले प्लेन एंगल पे चर्चा करते हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग फटाफट। आज पहला क्लास क्या हुआ था तुम लोग का? बायो। बायो शुरू हो गया? शुरू कर दिए? बड़ी जल्दी शुरू कर दिए जी। इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दिए जी? हाँ, चलिए आगे बढ़े तो बोलो। तो देख बउआ, इसको समझना बहुत आसान है। तो लोग एंगल सुना है नाम ना? तो क्या होता है एंगल बताओ तो जरा सा। एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? स्ट्रेट। इसको एक और नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। अब यहां से क्या करो, एक और यहाँ पे आप जो है ना, इसको बोलते हो फिक्स पॉइंट। क्या बोलते हो इसको? यहां से एक और लाइन ले लो। देख, इसके बगल में एक और लाइन लिए, ले लिए ना? और इस लाइन को आप, ये जो लिए हैं ये, अरे दोनों नहीं भाई, एगो नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। एगो लाइनिया जो लिए हैं, अब इसको क्या करोगे तुम? घुमाओगे कि नहीं? तो इसको घुमाते हैं, है ना? तो यहां से इसको घुमाना शुरू करते हैं, तो ये बेचारा घूमेगा। घूम रहा है ना जी? तो घूमेगा, लेकिन इस तरह से घूमेगा कि इसको हम यहां से यहां शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे, है ना? तो बताइएगा आप मेरे को कि ये यहां से घूम के ऐसे आया है ऐसे, बोलिए। आए? तो इसको बोलते हैं आर्क। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ कुछ एंगल बना, यही बना एंगल कितना? ये प्लेन एंगल हुआ। प्लेन का मतलब एक सर एक ऐसे एक रेफरेंस लिए, और एक रेफरेंस पे दूसरा लाइन क्या करे थे इसे, घुमा रहे नहीं? अब बताओ मेरे को, अगर इसको पूरा घुमा देते वो सर्किल बनता कि नहीं बनता? और सर्किल का रेडियस नहीं हो जाता? नहीं हो जाता? तो अगर मैं इसका लेंथ ले लूं यहां से यहां तक, आर, क्या ले लिया? आर। तो आर क्या है? रेडियस भी बोल सकते हैं या लेंथ भी बोल सकते हैं, किसका? उस रॉड का। तो ये आर है, और ये क्या है? आर्क। आर्क का नाम ए से कहां तक? तो एंगल जो होगा, एंगल जो होगा, ये क्या होगा पता है? ये होगा आपका आर्क, अब बाय क्या चीज? बोलिए बोलिए। आर्क बटा रेडियस। आर्क को कैसे लिखेंगे? ऐसे, ए से बी, ऊपर में लगा देंगे कर्व। सीधा नहीं है, देखो, ए से बी, ऐसे मतलब सीधा लाइन हुआ, और ऐसे मतलब क्या हुआ वो? कर्व हुआ, उसको चाप बोलते हैं हिंदी में। नहीं, और बटा में क्या लिखेंगे बताइए? ओ, डिवाइडेड बाई रेडियस। कभी कभी देखेगा ये आर्क का लंबाई को क्या माना जाता है? एल। तो इसलिए थीटा इजिकल टू क्या लिखते हैं? थीटा इजिकल टू एल बाई, ये याद रखिएगा, है ना जी? ये क्या रखिएगा आप? याद रखना है। यहां पे एक चीज समझो, मैं तुम लोग को समझाना चाहता हूं। ये क्या लिखे तो बताओ तो, क्यों लिखे तो उसका जवाब देता हूं। ऊपर लेंथ है कि नहीं है? लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। और रेडियस का यूनिट भी क्या होगा? वो भी तो लंबाई है ना, तो उसका भी यूनिट क्या होगा?
तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो कुछ ही बचेगा क्वांटिटी। तो जब क्वांटिटी ही नहीं बचेगा तो डायमेंशन होगा उसका, तो इसलिए इसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये हमने लिख लिया, क्या बताओ मेरे को, ये लिख लिया एंगल। कौन सा एंगल है बताइए? सॉलिड एंगल के प्लेन एंगल? ये बात को नहीं भूलिएगा, ये कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल। ये लिखना नहीं भूलिएगा यहाँ पे, प्लेन एंगल। आप जब अभी तक पढ़े हैं नौमा दसवां में, वो प्लेन एंगल पढ़े हैं, सॉलिड एंगल आप नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना? इसलिए दिमाग नहीं उसमें ज्यादा लगाना है। अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ यूनिट कन्वर्जन। अच्छा, यहाँ जो एल बाई आर, ये क्या चीज में निकलेगा? क्या चीज में निकलेगा ये? रेडियन में निकलेगा, है ना? अब हम बात करते हैं आगे, लिख लिए हो? फिर इसको है ना लिख देते हैं ना कि यूनिट कन्वर्जन, है ना, ऑफ प्लेन एंगल। चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे पता है? रेडियन को कन्वर्ट करेंगे किस में बताओ? हाँ, आता है बदलने? सबको आना चाहिए ना, हमको बताना, मेरा तो बताना फर्ज है ना। नहीं जी, नहीं तो बोलेगा आप बताए नहीं किए हैं, इसलिए हम तो बता रहे हैं। अब तो रिकॉर्डिंग करेंगे तो सब लोग देखेगा, बोलेगा ये मास्टर में बताए नहीं किया। नहीं, कन्वर्जन खाली लिख दिया, है ना, तो इसलिए बता देते हैं हम तुम लोगों को। चल, तो रेडियन से किस में बदलना है? डिग्री में, है ना? तो आप लोग ये ध्यान रखना जी एक चीज, कि पाई रेडियन का मतलब होता है, जल्दी बोलो, कितना? पाई रेडियन का मतलब नहीं पता? बस ये याद रखिएगा, पाई रेडियन का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ये आप याद रखना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, अब अगर ये आपको पता है तो देखिए, हम लिखेंगे पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री? तो एक रेडियन का मान बताइए, जल्दी बताइएगा आप लोग। 180 बटा पाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिग्री। ये याद रखोगे कि नहीं? आए, तो लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखे, क्या लिखे बताओ? पाई बाय 2 रेडियन लिखे नहीं? देखो एक रेडियन में कितना है, तो हमें कितना के बराबर लिखना है? पाई बाय 2 ना। तो पाई बाय 2 में कितना से गुना कर देंगे? 180 बटा पाई से ना, 180 बटा पाई से ना। एक रेडियन, एक के जगह, एक रेडियन के लिए इतना, तो जितना रेडियन रहेगा उसके लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई बाय 2, और गुना में कितना से गुना करेंगे? काटने आता है? काटो, इसको काट दो, कितना डिग्री आ गया? तो इसलिए ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी फिजिक्स में ऐसे लिखा रहेगा, तो समझ आना कई डिग्री है। हाँ, ये फिजिक्स में समझना होगा कि पाई बाय 2 का मतलब कई डिग्री? 90 डिग्री, है ना? तो एंगल हमेशा पाई में ही लिखा रहेगा आपको मैक्सिमम जगह पे, है ना? चलो बताइए, देखिए क्या लिखे यहाँ पे? पाई बाय 3 रेडियन, तो लिखोगे पाई बाय 3 गुना में कितना? 180 बेटा पाई ना, पाई नहीं भूलिएगा, नीचे है ना, क्योंकि पाई हटाना है ना। तो बताइए, काट दीजिए, इसको काटिए, तो कितना डिग्री आ गया? 60। बताते जाइएगा, पाई बाय 6 रेडियन, जल्दी बोलिए। हाँ, पाई बाय 6 इंटू 180 बटा पाई, काट दो। सॉरी, क्या कट कर दिए जी? 30 ना। कितना डिग्री लिखेंगे? 30 लिखेंगे ना। जल्दी बोलो, पाई बाय 4 रेडियन है, तो पाई बाय 4 लिखो, और गुना में कितना लिखो? 180 बेटा पाई, तो पाई से पाई गया, काटो इसको, तो कितना डिग्री आ गया? 45 डिग्री आएगा ना हो। चलो, पाई बाय 5 लिखो रेडियन, जल्दी बताओ। पाई बाय 5 लिख, और गुना कितना लिख? तो पाई से पाई काटो, इसको काटो, 5 या 15, 36, ये होगा 36 डिग्री। आगे देखो क्या लिख दिए, 2 पाई बाय, तो क्या लिखोगे इसको बताओ? 2 पाई बाय 3 रहने दो, अगुना में, हाँ, पाई से पाई, 6 से 6 दूनी
100 3 पाई/4 कितना डिग्री? आप आप कैलकुलेट करिएगा घर पे, कितना आएगा? 135 आएगा। 5 पाई/6, अब ऐसे दिमाग लगाएंगे, देखो कैसे दिमाग लगाए। पाई/4 का मतलब 45 होता है। आए कै गो है? तो 3 को 45 कितना हो जाएगा? 135। पाई/6 का मतलब 30 होता है। कै गो हो जाएगा? 5, तो 30 बचे 150, तो 150 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? तो हमने बदलना सीख लिया, किसको? रेडियन को किस में? डिग्री में। समझ में आया? नहीं, रेडियन को किस, सॉरी, रेडियन को किस में? यही ना सिखाए थे, रेडियन को किस में लिखना सिखाए थे? डिग्री में। नहीं, तो जब भी रेडियन दिया रहेगा, अब एक बात सुन लीजिए, रेडियन में हमेशा मतलब मैक्सिमम केस में पाई रहेगा। तो जैसे ही पाई रहेगा तो उसको कैंसिल करना है, तो पाई किधर आना चाहिए? नीचे आना चाहिए ना। कितना से गुना करिएगा? 180 बटा पाई से। उतार लीजिए इसको। लिख लिए? जल्दी जल्दी लिखिए। मत लिखो। अब तुम्हारी दोनों सहेलियां नहीं आई जी? नहीं, इसके साथ आती थी ना। काहे जी, उसको क्या हुआ? ज्यादा नंबर ले आई है इसलिए खुश है क्या? क्या नाम था उसका? अच्छा। हो गया? लिखा गया? आगे बढ़े? ले। अब बोल, डिग्री को किस में बदलना है? अरे डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में। तो लिखेंगे डिग्री टू रेडियन। तो उल्टा उसको कर दो। 180 डिग्री मतलब कितना? नहीं होगा जी। पीछे देखो, पीछे देखो। पाई रेडियन का मतलब, तो 180 का मतलब पाई, बात तो बराबर ही हुआ ना। तो देखिए यहां लिख दिए, 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन? पाई रेडियन। और 1 डिग्री का मतलब पाई बटा ना। अब उल्टा लिखा देखो ना, 1 रेडियन का तो 180 नीचे आएगा ना, तो पाई बटा कितना? इधर क्या हो गया? ये ध्यान रखना है, 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई/100 से। अब जितना डिग्री रहेगा उसमें गुना कर दोगे ये सब। नहीं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखे कितना बताओ। देखो कितना लिखे बताओ तो, कितना लिखा हुआ है? 40 डिग्री। 40 डिग्री का मतलब कितना? तो 40 में कितना से गुना करेंगे? पाई/100। इसको काटेंगे, और इसको काटेंगे 2 से, और इसको काटेंगे 9 से। क्या आया? 2 पाई/, इतना रेडियन हो गया, है ना? अगर मुझे लिखना है 72 डिग्री, अब बताइए 72 डिग्री को लिखिए। तो 72, अब गुना कितना करिएगा? पाई/180। तो काटने आता है तो काटो। कितना बार में कटेगा बताओ? ये हो गया 10, और ये हो गया 4, 5, और ये 2। कितना आ गया? 2 पाई/5। रेडियन यहां लगा देना है। नहीं, 90 डिग्री का मतलब, 90 डिग्री में कितना आएगा? अभी बताए थे कितना आएगा? पाई/2। तो देख लीजिएगा ध्यान से, 30, 45, 60, 90, 120, 150, ये हमेशा क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए।
है ना, ये हमेशा याद होना चाहिए। उतार लिए, ये नोट कर लिया। चल 15 डिग्री बता तो, 15 डिग्री का मतलब, 15 डिग्री का मतलब 15 गुना कितना, हाँ तो कितना आया, π/12 रेडियन, π/12 रेडियन। आसान है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है। तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री बदल लिए आप लोग। कौन सा एंगल हम लोग पढ़े अभी, प्लेन एंगल। अरे को कौन बचल है, सॉलिड, नाम सुने हो, नहीं ना, अब उसी को पढ़ते हैं। देखिए अब लिखेगा सॉलिड एंगल, है ना जी, सॉलिड एंगल। ये इसका सिंबल क्या है, ओमेगा। इसको क्या पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं इसका। देखो ये मैं लिख देता हूं बगल में, ये क्या चीज का सिंबल बताओ तो, ओमेगा। अब ये क्या है पहले इसको समझते हैं। सॉलिड एंगल का मतलब ये 3D हो गया जी। क्या हो गया ये, 3D का मतलब 3 डायमेंशन। प्लेन एंगल कौन सा हुआ बताओ, कहां गया था प्लेन एंगल, हाँ प्लेन एंगल क्या था, ये 2 डायमेंशन था। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन, लाइन का मतलब 1 डायमेंशन। फिर से सुन लीजिए, लाइन का मतलब सरफेस में प्लेन हो गया, सरफेस का मतलब प्लेन, कितना डायमेंशन। और क्यूबिक बॉडी, क्यूब क्या है, 3D फिगर है कि 2D फिगर है, स्क्वायर 2D है ना। हाँ तो अब एंगल आप लोग समझ गए होंगे, प्लेन एंगल, तो इसको भी समझ जाइएगा। क्या चीज भाई ये, आप बताइए ये क्या है, आप बताइए, बताओ जी ये क्या है, क्या है ये, कौन है ना, बहुत अच्छा। अब आप लोग बताओ, यहां पे सिर्फ लाइन बनाए थे, पीछे देखो यहां पे, यहां क्या बनाए थे ये, लाइन। लेकिन इसमें क्या है ये सरफेस है कि नहीं है ये क्या है यहाँ पे बताओ, सरफेस है ये। तो यहाँ पे ये पूरा एंगल है ना ये, यही एंगल क्या है बताओ, यही एंगल क्या है। अब ये क्या है ना, समझिएगा ध्यान से, जिससे कि आप ऐसे समझो इसको, थोड़ा सा इसको और हम लोग अलग ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आप एक काम करिए कि इसको समझिए थोड़ा सा, क्या बनाए, टॉर्च बना दिए। और ये क्या है टॉर्च का, बोलो, ये क्या है टॉर्च का, बल्ब है। अब जब इसको तुम जलाओगे तो इसका रोशनी चारों तरफ फैलेगा कि एक प्लेन में जाएगा सिर्फ, चारों तरफ 3D होगा ना। अगर यहां से जो रोशनी निकलेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और यहाँ पे क्या दिखा देगा एक, हाँ या ना। अगर हम यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो पूरा एक सरफेस बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे, कि लाइन बनेगा एक, सरफेस बनेगा ना। तो वो तो 3D बने जा रहा है, तो वो जो पूरा ऐसे जो एंगल है ना, पूरा एंगल है ना, ये पूरा जो एंगल है वही मेरा है ना। आप देखिएगा, समझिएगा ध्यान से आप, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। ये हम बनाए, ये एंगल बना, ये क्या बना, ये प्लेन एंगल है। ये कौन सा एंगल है ये प्लेन एंगल है कि नहीं, प्लेन एंगल। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं, सोचो भुंजा खाए हो ना, आए, अब ऐसे बना दे हम,
तो अब ये प्लेन दिख रहा है, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा गोल जैसा ये से जा रहा है ना, से तिरछा, तो ये प्लेन एंगल है ये? नहीं, यही एंगल कौन सा एंगल है? यही सॉलिड एंगल है। समझ में आया? ये पूरा 3D क्या है? सॉलिड एंगल है ना। तो सॉलिड एंगल का जरूरत कहां पड़ेगा? स्फीयर के बारे में स्टडी करोगे तो। स्फीयर देखो ना, तरबूज खाए नहीं ना, तो तरबूज में क्या चारों तरफ एंगल बनता है ना, कि नहीं? तो ये हो गया कौन सा एंगल बताइए? सॉलिड एंगल। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सॉलिड एंगल को लिखेंगे, सॉलिड एंगल का मतलब हो गया रेशियो हो जाएगा। तो ये रेडियस कितना यहां से यहां तक बताइए? आर। ये क्या लेंथ है कि एरिया है? ये बताओ। एरिया है ना जी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है? लेंथ नहीं होगा, क्या होगा? एरिया, और बट्टा में आर अब होबे न करेगा। एरिया में लेंथ का स्क्वायर होता है ना, तो नीचे भी क्या होगा? रेडियस का क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। समझ में आया कि नहीं? अब और चीज समझो पहले बात को। तरबूज तो खाइबे किया होगा तुम लोग, है ना? चल देख, ये क्या है? तरबूज है ना? अब इसको काटो। यहां से काटने आता है जी तरबूज? देखो ऐसे काट दिए, और जब देखेगा उसको बोलेगा चखिए, तो ऐसे काट के उससे बढ़िया से निकालेगा। तो जब निकालेगा ना, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ऐसा कट के निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ये जो एंगल बना यहाँ पे, ये कौन सा एंगल है बताओ? बिल्कुल ये सॉलिड एंगल है। ये एरिया इसका कितना होगा? एरिया कितना होगा इसका? ए। ये दूरी कितना होगा यहां से यहां तक? आर। तो ये जो एंगल निकलेगा ना, सॉलिड एंगल, जिसको आप ओमेगा बोल रहे हो, वो क्या होगा बताओ? एरिया और बटा में ए बाय आर स्क्वायर निकलता है। अगर मैं यहाँ पे तुमको बोल दूं कि देखो इस एरिया को मैं यहाँ पे देखो क्या ले रहा हूं, अब सुनना ध्यान से, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। इस एरिया को ना एक नया नाम से आज सिखा रहे, थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं इसको। ये क्या लिखे हैं हम? डीए का मतलब नहीं, डीए का मतलब आप समझना, इस डीए को बोलते हैं, क्या लिखे बताओ? मतलब हमने पूरे तरबूज से एक छोटा सा टुकड़ा क्या किया है वहां से, तो स्मॉल है कि नहीं है? हम लोग उसको फिजिक्स की भाषा में एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट का मतलब छोटा सा एक तत्व, है ना उसका। इन पूरे तरबूज का एक छोटा सा भाग है वो। तो इसलिए यहाँ का एरिया को हमने अब ए ने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स में समझाने की कोशिश करें, उसको ए नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं उसको? ऐसे एलिमेंटल एरिया ने डीए लिख रहे हैं। मतलब हम मान के चले कुछ छोटा सा एरिया, बहुत बड़ा एरिया नहीं है। तो अगर ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है, तो एंगल भी तो बहुत बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा ना? एंगल भी क्या होगा? छोटा सा। अब इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो क्या लिख रहा हूँ, देखो इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना? इसको मैं लिख रहा हूँ डी ओमेगा, मतलब स्मॉल सॉलिड एरिया। ये क्या है बताओ? क्या लिखे? स्मॉल सॉलिड एंगल। क्यों? क्योंकि एरिया क्या लिया गया है? छोटा। तो एंगल भी क्या होगा? छोटा, है ना? तो इसका क्या होगा फॉर्मूला में? अब बताओ, फॉर्मूला में क्या होगा? ए होगा कि डीए होगा? डीए होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ए, अब बटा में, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला में पता, डी ओमेगा, क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू डी ए, अब बटा में, ये छोटा एरिया के लिए होता है फॉर्मूला, और ये नॉर्मल तो है, ये है यहाँ पे, तो ये पता है, ये ओमेगा डायरेक्ट लिखोगे और लिखोगे क्या? ए बटा में, नहीं, तो एक्चुअली में प्लेन एंगल के लिए फॉर्मूला क्या था? एल बाई आर, यानी आर्क बटा रेडियस। यहाँ पे क्या है? एरिया बटा आर स्क्वायर है ना? दोनों मानता है कि नहीं है? तो ये फिर इसका डायमेंशन नहीं है, एरिया का भी डायमेंशन मीटर स्क्वायर, इसका भी यूनिट मीटर स्क्वायर, कट जाएगा, इसका भी कोई डायमेंशन, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये भी लिख देंगे यहाँ पे, है ना? इट इज ऑल्सो अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बोलो हाँ या ना? लिखो जी, इट इज ऑल्सो अ डायमेंशन
लेस क्वांटिटी। तो बउआ सॉलिड एंगल का डायमेंशन होगा नहीं, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा? बोलो क्या होगा जी? स्टे रेडियन, है ना? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? स्टे रेडियन, है ना? स्टे रेडियन होता है। प्लेन एंगल का क्या होता है? रेडियन। और सॉलिड एंगल का क्या होता है? स्टे रेडियन, ठीक है ना? स्टार नहीं, स्टे रेडियन। चलिए उतार लो इसको तो फटाफट तुम लोग। ये सब नहीं पढ़ी थी जी, अलग हो गया ना, इसलिए जितना बार पढ़ोगे ना सब कुछ ना कुछ अलग हो ही जाएगा। बोला करो कि सर थोड़ा सा रुकिए, है ना? हो गया? तुम लिखा? चल आगे बढ़े तो उतार जल्दी फटाफट। ये बना लेगा? बना लो जल्दी। तरबूज बनाइए, तरबूज गया है इधर जी। सर्किल के सेंटर पे कितना कोण बनता है बताओ? सर्कल के सेंटर पे कितना कोण बनता है, कितना डिग्री का? 360। और स्फेयर के सेंटर पे? स्फेयर के सेंटर पे नहीं ना पता? चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े? लिख लिए जी? चल आगे बढ़ो, तो लिख लिया ना? चल देख इधर, तुम लोग इधर देखो। अब देखो कैसे तुम लोग समझो, पहले ध्यान से देखो कितना तुम लोग बुद्धि है। इधर इधर क्या लिखे देखो, क्या लिखे जी? क्या जो कौन सा ज्योमेट्री? इधर देखो क्या लिखे, सॉलिड ज्योमेट्री, बहुत अच्छा। अब इधर देख, पहला आप ले लो सर्कल, बहुत अच्छा। ये सेंटर पे एंगल बताओ, सेंटर है। और ये क्या लिए हम, इधर क्या लिए? लेकिन दिखेगा दोनों तो एक जैसा ना, क्या अलग अलग दिखेगा? हम तो बुलबुल बना रहे हैं, इसको बोल रहे हैं सर्किल, इसको बोल रहे हैं स्फीयर, लेकिन दिख तो रहा है दोनों एक जैसा। सर क्या दिख तो रहा है दोनों सर्कल ही, आप झूठे बोल रहे हैं स्फीयर। आए आप इमेज, आप भाई बॉल को ऐसे ऐसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसको थोड़ा सा स्फेरिकल बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि स्फीयर है ये, है ना? अब देखो तुमको स्फीयर नजर आने लगेगा। बुलाइए ना सर, 6 बजे। अरे सर अब देखो तो, ये क्या दिख रहा है? अब स्फीयर दिख रहा है कि नहीं? अब बताओ, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर। तो थीटा का वैल्यू क्या पढ़ा था? आर्क बटा में रेडियस। बहुत अच्छा, रेडियस कितना है इसका जी? इसका रेडियस कितना है जी? आर। अब यहां पे एंगल एट सेंटर बताओ, एंगल एट सेंटर। तो कौन सा एंगल बोलेंगे, ओमेगा ना जी? यहां सॉलिड बोलेगा ना? क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे? एरिया बटे, अब सब लोग जानता है। बताओ किस सर्किल का आर्क का लंबाई क्या होता है? सर्किल के लिए आर्क क्या होता है पूरा? 2 पाई आर होता है ना? सर्किल का पूरा आर्क बताइए, पेरीमीटर होता है ना? तो लिखिए यहाँ पे 2 पाई आर। और रेडियस कितना है? काट दीजिए, कितना आया जल्दी बोलिए, थीटा का वैल्यू बोलो। 2 पाई, तो 2 रहने दो। अब पाई का मतलब क्या डिग्री, तो कितना, ये 2 पाई रेडियन हो गया नहीं? और थीटा डिग्री में कितना आ गया? नहीं आया? देखो आया कि नहीं आया? और देखो ना भाई, पूरा आर्क का लंबाई कितना होता है? 2 पाई आर। अब बट्टा में रेडियस कितना हो गया? आर। थीटा बराबर कितना आ गया? 2 पाई। अब पाई अभी क्या पढ़ा है, तो पाई बराबर कितना डिग्री? तो 2 गुना 180 लिखोगे ना?
तो कितना हुआ गुना करके? 360 आ गया ना सेंटर पे, इसका भी निकाल देते हैं। देखो एरिया याद है, स्फीयर का एरिया याद है, स्फीयर का एरिया पूरा पूरा एरिया बताओ, स्फीयर का गोला का एरिया 4 पाई r²। नहीं, पूरा एरिया क्या होता है 4 पाई, तो लिखिए 4 पाई, अब बटा में काट दीजिए तो ओमेगा के वैल्यू आएगा, कितना आया 4 पाई, क्या स्टे रेडियन के रेडियन स्टे, अब 4 गुने पाई का मान रख दीजिए डिग्री में, अरे डिग्री में तो रखो, कितना आया बताओ, बहुत अच्छा 720 डिग्री। तो बताओ स्फीयर के सेंटर पे कितना एंगल होता है 720, और सर्किल के सेंटर पे 360। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो याद रखोगे तब तो आएगा समझ में। जल्दी से फटाफट उतारो। अब तुम लोग को एक होमवर्क दे देते हैं, इधर लिखेगा सेमी सर्किल, इधर लिखेगा हेमी स्फीयर। नहीं जानता ना हेमी स्फीयर आधा है ना, और उसका एंगल निकाल के आएगा, किसका किसका, सेमी सर्किल का और हेमी स्फीयर का, है ना, ये निकाल के आओगे अगले क्लास में। ठीक है, होमवर्क हो गया आपका। तो नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ, यहीं से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोग के लिए होमवर्क हो गया है, क्या चीज का रहेगा, सेंटर पे एंगल निकालना है, किसका किसका, सेमी सर्कल का यानी आधा सर्किल का, और इधर किसका